नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। तो हमने यहाँ पर अपना पहला जो पाठ है सूरदास के पद वो कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आशा करती हूँ कि वो आप सभी को समझ में भी आए होंगे और आप सभी ने अच्छे से उसे समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो आज हम यहाँ पर अपना अगला चैप्टर यानी कि पाठ 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो देखिए, जैसे कि आपका पाठ का नाम ही है, तो ये जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं जो छंद या पद जो दिए गए हैं, ये आपके रामचरितमानस से लिए गए हैं, जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, आप सभी को पता है। और ये जिस समय पर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, ये उस समय की बात है जब सीता के स्वयंवर के लिए धनुष को रखा गया था, जो शिव धनुष था। एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ेगा, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। तो इस तरह की प्रतिज्ञा ली थी राजा जनक ने। और वहां पर बहुत सारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग जगहों से बहुत सारे राजा आए हुए थे, बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे इस काम को करने के लिए, यानी कि उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, क्योंकि वो शिव धनुष था और किसी अकेले व्यक्ति से तो उठने का उसमें कोई ऐसा नाम ही नहीं था। लेकिन क्योंकि आप सभी को पता है, जब वहां पर भगवान राम लक्ष्मण के साथ और अपने गुरु के साथ वहां पर पहुंचे, क्योंकि गुरुजी ने कहा कि चलो तुम्हें राजा जनक के जो नगरी है वहां लेकर चलता हूं, और राजा जनक की नगरी में एक बहुत बड़ा स्वयंवर होने वाला है, तुम भी उस स्वयंवर को देख लेना। और राजा जो हमारे राम जी हैं, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा से ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन ये क्या कि जैसे ही राम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, शिव धनुष जो है टूट जाता है। अब क्योंकि ये शिव धनुष जो है वो यहाँ पर राजा जनक को परशुराम जी द्वारा दिया गया है, परशुराम जी को शिव जी से आशीर्वाद के रूप में ये शिव धनुष प्राप्त था। और परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल इधर उधर भटकने वाला एक साधु हूं, एक संत हूं, मैं इस शिव धनुष का क्या करूंगा, इसे तुम अपने पास रखो मेरी एक धरोहर के रूप में। और जब वो जनक को देते हैं तो वो देखते हैं, जब उन्हें ये समाचार प्राप्त होता है कि शिव धनुष तो टूट गया है, तो उसके बाद क्या होता है वही आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये हमारा चैप्टर है और साथ ही परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये हमारा पाठ जो इसमें दी गई जो ये चौपाइयां हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया रामचरितमानस, जो तुलसीदास जी की रचना है रामचरितमानस, उसके बाल कांड से ली गई है, बाल कांड से ये ली गई है। और देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि किस बारे में ये सारी चीजें लिखी गई है, तो देखिए इसके जो कवि है वो तुलसीदास जी है। यहाँ पर ये चीजें हमारा याद करने का एक इन चीजों को लिखने का एक बहुत ही यहाँ पर जरूरी बात इसलिए होती है, क्योंकि जब भी आपको बोर्ड एग्जाम्स में या आपके एग्जाम में जब भी आपसे ये चौपाइयां आती हैं, तो आपको सबसे पहले इसमें नाम भी लिखना होता है कि ये इसके रचयिता कौन है या ये कौन से पाठ से ली गई है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो इसीलिए शुरुआत में मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर कवि का नाम और कवि परिचय मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो देखिए, कवि परिचय हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। तुलसीदास जी का जो जन्म यहाँ पर हुआ था वो आपका 1532 में यहाँ पर राजपुर गांव में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1623 काशी में।
रचनाएं इनकी काफी सारी रामचरितमानस है, कवितावली है, गीतावली है, विनय पत्रिका है, दोहावली है। और भाषा जो इनकी है, भाषा शैली जिसका प्रयोग ये अपने लेखन में करते हैं, तो वो मुख्य भाषा है अवधी और ब्रज भाषा। इन दोनों पर इनका समान अधिकार है और इनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही जो ये बाल कांड से दी गई चौपाइयां हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर चौपाइयां दी गई हैं। एक बार सार यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है इस पूरे पाठ का सार। तो ये जो अंश है, ये जो पाठ है, ये जो भाग है, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद, राम द्वारा शिव धनुष भंग करने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वहां पर आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखते हैं, शिव धनुष को इस तरह से खंडित हुआ देखते हैं राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर। राम के विनय करने पर और विश्वामित्र के समझाने पर जो यहाँ पर एक तरह से उनका गुस्सा जो है, राम की जब वो शक्ति की परीक्षा लेते हैं तो अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद होते हैं, जो बातचीत होती है, संवाद इंग्लिश में आप पढ़ते हैं डायलॉग राइटिंग। जब आप छोटी क्लासेस में होते हैं तब भी आपको सिखाया जाता है, बड़ी क्लासेस में भी सिखाया जाता है डायलॉग राइटिंग। तो वही यहाँ पर देखिए संवाद, संवाद यानी कि जो जो बातचीत हुई, यानी कि एक एक व्यक्ति द्वारा क्या क्या बोला गया। तो इस तरह से जो जो इनके बीच संवाद हुए उस प्रसंग को यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो है लक्ष्मण कैसे अपने व्यंग भरे, क्योंकि परशुराम तो क्रोध में भरे हुए हैं और ऐसे क्रोध भरे वाक्यों का जो उत्तर है वो व्यंग भरे वचनों से देते हैं, व्यंग से यानी कि अपने मजाक में उड़ा देते हैं उनके बातों को। और इस प्रसंग की विशेषता ये है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी, लक्ष्मण की जो पंक्तियां हैं वो वीर रस से पगी और व्यंग्योक्तियां, यानी कि उसमें व्यंग्य भी बहुत सारा है, मजाक भी बहुत ज्यादा है और व्यंजना शैली की एक सरस अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर पहला हमारा जो यहाँ पर जो चौपाई है पहली, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक। बहुत ही सुंदर चौपाई है, बहुत ही प्यारी चौपाई है और क्लास 10th में आप लोग आ गए हैं अब, तो अभी तक मुझे लगता है आप लोगों ने कभी न कभी आपने देखा होगा हमारे आसपास जो है रामायण की कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, सुंदर कांड का पाठ होता है। कभी किया है आपने अपने घर में या घर के आसपास? हैंड रेस करेंगे कोई भी बच्चा जो है जिसने देखा होगा कि सुंदर कांड का पाठ और रामायण या रामचरितमानस का जो पाठ होता है वो किस तरह से किया जाता है। यस, जैसे ही ये बहुत श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर होता है, लेकिन रामचरितमानस और सुंदर कांड तो हम अपने घरों के आसपास या अपने घर में भी कभी भी उसका आयोजन हम कर लेते हैं। तो बिल्कुल देखिए उसी तरह से यहाँ पर जो पंक्तियों को आपने पढ़ना है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। देखिए चौपाई की, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कह किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवकु सोजो करे सेवकाई। अरिकनी करी अकरी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तमारे जही है सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले पर सुधर ही अपमाने, बहु धनु ही तोरे लरिकाई। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई। एही धनु पर ममता के ही हेतु, एही धनु पर ममता के ही हेतु।
सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। तो देखिए यहाँ पर जो ये चौपाइयां दी गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये किस समय की बात है, जिस समय पर यहाँ पर राजा जनक ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी इस शिव धनुष को उठाकर केवल इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, यानी कि केवल तीर को इस पर से खींच देगा, उसी से मैं अपनी बेटी जो है सीता का विवाह कर दूंगा। तो यहाँ पर चारों दिशाओं से बहुत सारे राजा आए हुए थे, बहुत सारे राजकुमार आए हुए थे, बड़े बड़े राज्यों से, बड़े बड़े राजा देशों से। तो वहां पर जो है रामचंद्र जी भी गए हुए थे अपने गुरुजी के साथ। अब देखिए गुरुजी के साथ रामचंद्र जी भी गए हुए थे, और यहाँ पर तो उस समय पर राम जी के द्वारा शिव धनुष को तोड़ देने पर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वो इतने क्रोधित हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं, और क्या कहते हैं, वो कहते हैं सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, यानी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है, ऐसा वो कहते हैं। वो धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान लेते हैं। और परशुराम जी को जब इतना क्रोध करते हुए देखते हैं, क्योंकि आपने लक्ष्मण को देखा होगा, रामचंद्र जी हमेशा जो है एक सीरियस मोड में रहते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी आप देखते हैं कभी भी उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज्यादा मजाकिया भी रहते हैं। तो यहाँ पर सेम चीजें हो रही हैं, रामचंद्र जी बिल्कुल शांत स्वभाव से बैठे हुए हैं, शांति पूर्वक बैठे हुए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को परशुराम जी की बातें सुनकर हंसी आती है और वह उनका उपहास करने लगते हैं। उपहास यानी कि उनका मजाक बनाने लगते हैं, और जिससे परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है। तो जैसे ही परशुराम जी एंटर होते हैं, क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धन भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। तो जब वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो तब उनके क्रोध में, उनको क्रोध में देखकर, क्योंकि परशुराम जी का क्रोध मतलब मृत्यु, परशुराम जी जब क्रोध में आ जाते हैं तो कोई भी मृत्यु को नहीं टाल सकता। तो उस समय पर उनके क्रोध को देखकर वहां पर जितने भी राजा थे, और खास तौर पर राजा जनक जो थे और उनके दरबार में जितने लोग थे, वह सब भयभीत हो गए। तभी राम ने आगे बढ़कर विनय पूर्वक, बहुत ही विनय के साथ, शांति पूर्वक ये कहा, क्या कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही एक क्यों एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ, भगवान शिव का ये धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आय सुकह कही कि न मोही, आपकी क्या आज्ञा है, क्या आप मुझसे नहीं कह सकते, यानी कि आप मुझसे कहिए, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या आज्ञा है, आपके इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। और जब राम की बातें सुनी तो परशुराम जी और ज्यादा रिसाई, यानी कि और ज्यादा गुस्सा हो गए, और ज्यादा क्रोधित हो गए, और क्या कहने लगे, बोले मुनि कोई, और मुनि कहने लगे कि सेवक सो जो करे सेवकाई। क्या कहते हैं मुनि, मुनि कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई। तुम तो कह रहे हो कि हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, तुम्हारा ही कोई सेवक होगा, लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, सेवक जो होता है वो सेवा करता है, अकारण करी करह लड़ाई। सेवक तो सेवा करता है, सेवक का कार्य होता है, सेवक वह कहलाता है जो सेवा करता है। तो परशुराम जी कहते हैं शत्रु का काम तो, शत्रुता का काम करके तो केवल लड़ाई ही मोल ली जाती है, यानी कि जो यहाँ पर ये काम जिसने भी किया है, उसने आज मुझसे शत्रुता मोल ले ली है, उसने आज मुझसे शत्रुता मोल ले ली है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। अब बहुत ज्यादा गुस्से में रामचंद्र जी से कहते हैं, सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा,
हे राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, हे राम मेरी बात सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्त्र बाहु के समान, यानी कि सहस्त्र बाहु जो है उसी के समान वो मेरा रिपु अर्थात मेरा शत्रु है। जिसने भी भगवान का ये शिव धनुष तोड़ा है, चाहे उसकी 1000 भुजाएं क्यों ना हो, सहस्त्र यानी कि 100 भुजाएं क्यों ना हो, फिर भी वो मेरा शत्रु है। और राजसभा को देखते हुए फिर उन्होंने क्या कहा, पूरी राजसभा को देखते हुए कहा, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, न तमारी जही सब राजा। बहुत ही सुंदर पंक्तियां देखिए, कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो इस भरी समाज से खुद ब खुद अलग हो जाए। न तमारी जही सब राजा, वरना सारे राजा मारे जाएंगे, वरना मैं एक एक करके सबको मार दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है, मैं सबको मार डालूंगा। इसीलिए जिसने भी ये कृत्य किया है वो समाज से अलग हो जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और इस बीच अब मुनि के ये वचन सुनकर लखन यानी कि लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगे, बोले परुष धरहि अपमाने। एक तरह से अब परशुराम के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर और लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले परशुधरहि अपमाने, परशुधर अर्थात परशुराम का एक तरह से अपमान करते हुए बोले, हे बहुधनहु तोरे लरकाई, बहुधन ही धनु ही तोरे लरकाई, कबहु न असे ऋषि कीन्ही गोसाई। गोसाई अर्थात हे संत, गोसाई अर्थात संत। तो क्या कहते हैं, बहुधनु तोरे लरका, बहुधनु ही तोरी लरकाई, हमने अपने लड़कपन में, हमने अपने बचपन में इस तरह के बहुत सारे धनुष तोड़ दिए हैं और आज तक किसी ने भी हमें ऐसा क्रोध नहीं किया हम पर। होता है ना, बचपन में तो बहुत सारी नादानियां बच्चे करते हैं, कई बार तो बड़ी जरूरी चीजें भी बच्चे तोड़ देते हैं। तो ऐसे ही लक्ष्मण कह रहे हैं, अरे आप इस धनुष के लिए लड़ रहे हैं, बचपन में तो ऐसे हमने कई धनुष तोड़े हैं और किसी ने हमको इतना नहीं डांटा, कोई भी हमसे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं हुआ। कबहु ना असी, कबहु ना असी, कभी हम पर रिस कीन्ही, रिस अर्थात गुस्सा, क्रोध, कीन्ही अर्थात किया, गोसाई अर्थात किसी ने, हे संत हम पर इस तरह का गुस्सा, इस तरह का क्रोध कभी किसी ने नहीं किया। यही धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष से आपको इतना प्यार क्यों है, यही धनु पर ममता के ही तो हूँ, इस धनुष पर आपको इतना प्यार क्यों है। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। और लक्ष्मण की ये व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोध से भरे हुए वचनों से बोले। क्या बोले, क्रोध से भरे हुए वचनों से क्या बोले परशुराम जी। कौन करेगा अगले इस चौपाई को रीडिंग, कौन करेगा, फटाफट खड़े हो जाइए, कौन रीड करेगा, हैंड रेज कीजिए फटाफट। क्रोध से भरे हुए परशुराम जी क्या कहते हैं लक्ष्मण को। जीजीआईसी सुल्तानपुर, यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। ये चैप्टर पढ़ा है बच्चे आपने क्लास में? यस मैम। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अगर क्लास में पढ़ लिया है तो मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पढ़ाया गया। यस, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए इसे समझने में। ये बहुत अच्छा है मौका आप लोगों के पास, यदि क्लास में किसी बच्चे को समझ नहीं आया होगा तो वो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसे रिवाइज कर सकता है। चलिए रीड कीजिए। सुनी रिसाई कहा भृगुकुल केतु। क्या कहते हैं, जो भृगुकुल जो है वो लक्ष्मण से क्रोधित होकर, पढ़िए अगली चौपाई नीचे की। यस मैम। यस बच्चा, रीड कीजिए, रीड कीजिए अगली चौपाई नीचे। हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। एक बार रीड कीजिए इसको। मैम रिपीट करना है इसको? हाँ जी, हाँ जी।
रे नृप बालक काल बस बोलती तो ही न बस संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संहार संसार। संस्कार। यस, गुड। तो क्या कह रहे हैं? क्रोधित होकर। यहाँ पर आप बताना चाहेंगे एक बार, क्लास में आपने चैप्टर रीड कर लिया है, क्या कह रहे हैं? गुस्सा होकर परशुराम जी, हे नृप बालक मैम काल बस। यस, मैम परशुराम जी गुस्सा होकर कह रहे हैं कि ये जो धनुष था वो इनकी धरोहर थी और इसको मतलब कि जो जिसने तोड़ा है वो उनके प्रति गुस्सा दर्शा रहे हैं अपना। नहीं, ये जो लास्ट लाइन है जो आपने अभी यहाँ पर रीड की, मैं केवल उसका यहाँ पर अर्थ पूछ रही हूँ कि क्या कह रहे हैं क्रोधित होकर। जब जब लक्ष्मण ने मजाक बनाया, एक तरह से व्यंग किया कि बहुधनु तोरही लड़काई, कबहु न असी रीति कीन्ही गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु। यानी कि जब उनका मजाक बनाया, एक तरह से व्यंग किया कि ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत सारे तोड़े हैं, कभी हम पर किसी ने इतना गुस्सा नहीं किया, तो इस धनुष पर आपकी ऐसी ममता क्यों है? तो उसके जवाब में यहाँ पर क्या कहा, अर्थ बताइए, वो मैं बस कह रही हूँ आपसे, जो लास्ट चौपाई हमने पढ़ी उसका। चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास में बैठकर ध्यान पूर्वक सुनिए। आगे से जब आप देखिए, क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने क्लास में पढ़ा है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपका रिवीजन भी साथ के साथ हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए बच्चा। तो यहाँ पर जो हमारी अगली चौपाई है, जो यहाँ पर हे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो कहते हैं लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर और क्रोध आ जाता है और कहते हैं हे नृप बालक, रे नृप बालक। नृप का अर्थ होता है राजा। नृप का क्या अर्थ होता है? आपने पढ़ा होगा ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं हम। नृप का अर्थ होता है राजा। हे रे नृप बालक काल बस, कि ए राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार, तुम मृत्यु के वश में होकर भी, काल अर्थात मृत्यु, क्योंकि परशुराम जी जब क्रोध में होते, मैंने आपको बताया था ना कि साक्षात काल तुम्हारे सामने खड़ा होता है। उस टाइम पे वो नहीं देखते कौन राजा है, कौन रंक है, कौन क्या है। उस टाइम पे साक्षात काल होता है जब परशुराम जी क्रोधित होते हैं। तो परशुराम जी कह रहे हैं रे नृप बालक काल बस, कि तुम काल के वश में होकर भी बोलत तो ही न संहार, कि तुम होश में नहीं बोल रहे हो। तुम होश में तो हो, तुम क्या बोल रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि सभी को पता है, समस्त विश्व में विख्यात ये जो शिव धनुष है, ये क्या है? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। कि तुमने बचपन में जितने भी धनुष तोड़े हैं, क्या वो त्रिपुरारी अर्थात शिव के धनुष के समान ही थे? क्या वो इसी तरह के धनुष थे जो तुमने बचपन में तोड़े थे? तो इस तरह की बात यहाँ पर जो हमने पहला यहाँ पर चौपाई का पाठ लिया उसमें हमने पढ़ा, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये भावार्थ समझ आया होगा। यहाँ पर इसकी एक बार हम व्याख्या कर लेते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर तुलसीदास जी? हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, क्या आज्ञा है? मुझसे मुझसे क्यों नहीं कहते? ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले, रिसाकर अर्थात और ज्यादा गुस्से में बोले कि सेवक वह होता है जो सेवा का काम करता है। सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करता है, लेकिन तुमने यहाँ पर सेवा का काम नहीं किया है, तुमने तो यहाँ पर शत्रु का काम किया है। यानी कि ऐसा काम तो जिसको लड़ाई करनी होती है वो करता है। हे राम सुनो, जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई अर्थात हे संत, लड़कपन में हमने भी बहुत सी एक तरह से धनुइया तोड़ी है, बहुत सारी धनुइया हमने लड़कपन में तोड़ी है। इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है? इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप, भृगुवंश की
ध्वजा स्वरूप जो परशुराम जी है वो कुपित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे राजपुत्र, हे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल के वश में होने से भी तुझे बोलने का कुछ होश नहीं है। यानी कि तू साक्षात अभी काल के वश में है और तुझे बोलने का बिल्कुल भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात ये शिव जी का धनुष तेरे धनु ही के समान है, यानी कि तेरे जो बाकी धनुष है उनके समान है। तो इस तरह से देखिए, पहली चौपाई का प्रॉपर तरीके से भावार्थ और व्याख्या पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बता दी है और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। उसके बाद हम यहाँ पर अगले चौपाइयों को लेंगे और उनके भावार्थ को पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में जो हमने चौपाई पढ़ी वो सभी को समझ आई? एक बार हैंड रेज करेंगे। जो हमने यहाँ पर चौपाइयां पढ़ी वो सभी को समझ आई? यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, काफी सारे बच्चों को समझ आई है। और नेक्स्ट सेशन में हम जो आगे की हमारी चौपाइयां है, क्योंकि ये चैप्टर काफी एक तरह से काफी सारी चौपाइयां हैं इसमें और ये परीक्षाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और मैं आशा करती हूँ कि काफी सारे स्कूल्स में अभी तक ये चैप्टर बच्चों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन क्या होता है कि हम कई बार एक बार में नहीं समझ पाते और खास तौर पर इस तरह के पाठ। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर रिटन में भावार्थ दे रही हूँ और पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे रही हूँ। तो क्लास में ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें और यहाँ पर जब आप यहाँ पर समझ लेंगे तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि एग्जाम के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स या 5 इयर्स के आप सैंपल पेपर देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये चैप्टर आपका बार बार रिपीट हुआ है। तो जो भी चीजें हैं अगर उन्हें आप साथ साथ पढ़ते जाएं तो आपके लिए काफी अच्छा होगा आगे परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।